हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सकट चौथ है, माही चौथ है। सभी संकटों से मुक्ति चाहते हैं तो इस बार आपको ज़रूर करना है ये सकट चौथ का व्रत। कहा जाता है कि एक बार विपदाग्रस्त देवता भगवान शंकर के पास गए और उस समय भगवान शिव के पास स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी भी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों को पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। ये बात सुनकर शिवजी ने गणेश जी की इच्छा जाननी चाहिए। तब गणेश जी ने विनम्र स्वभाव से कहा, पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। यह सुनकर हंसते हुए शिवजी ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और ये शर्त रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय जी बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए और गणेश जी ने सोचा कि चूहे के बल पर तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय जी को पूरी पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे के पदचिन्ह दिखाई दिए। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिकेय जी गणेश जी पर कीचड़ उछालने लगे तथा स्वयं को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश जी ने शिवजी से कहा, माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमाएं की हैं। गणेश जी की बात सुनकर समस्त देवताओं तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया और तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश जी की प्रशंसा की, उनको आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया। ये शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने चंद्रमा को ये बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा और जो भी स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्र का पूजन करके अर्घ्य दान देगा उसके त्रिविध ताप यानी कि दैहिक, दैविक और भौतिक ताप तीनों दूर होंगे और ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य को प्राप्त करेगा। और यह सुनकर देवगण हर्षातिरेक में प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, भोलेनाथ की जय। दोस्तों, सकट शब्द संकट का ही अपभ्रंश है और शिवजी के आशीर्वाद से ही इस दिन को संकट मोचन के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस दिन व्रत करेगा उसके सब संकट इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाएंगे और सभी तिथियों में चतुर्थी तिथि बताने की जरूरत ही नहीं, श्री गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय है। और सकट चौथ का उपवास जो भी भक्त संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है उसकी बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होने के साथ साथ जीवन में जितनी विघ्न बाधाएं आती है उनका नाश होता है। इस दिन आपको विद्या, बुद्धि व रिद्धि संकट हरण गणेश के भालचंद्र रूप यानी कि जिनके सिर पर चंद्रमा विराजित हो ऐसे स्वरूप और चंद्रमा का पूजन करना चाहिए और इससे सभी संकटों का नाश होगा। दुखों को दूर करने वाला व्रत है। प्राणी मात्र की सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत है। सकट चौथ का व्रत माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन किया जाता है और इसे अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तिल चौथ कहते हैं, कहीं पे तिलकुटा चौथ कहते हैं, कहीं माही चौथ, तो कहीं वक्रतुंडी चौथ, कहीं सकट चौथ, अलग अलग नाम है। इस साल ये 31 जनवरी रविवार के दिन पड़ रहा है और व्रत का चौथ का शुभारंभ 31 जनवरी को शाम को 8:24 पर होगा और चंद्र उदय का समय रात को 8:41 पर है। सकट चौथ की समाप्ति 1 फरवरी को शाम को 6:24 पर होगा और जो भी माताएं या पति की सुख समृद्धि के लिए जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है उन्हें व्रत रख करके विशेष रूप से अपने पुत्र की सलामती के लिए इस व्रत को रखा जाता है। उनको गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, भगवान को तिलकुट आदि का भोग लगाकर कथा सुननी चाहिए और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत को संपन्न किया जाता है। सुबह जल्दी उठें, लाल पीले वस्त्र धारण करें, नीले काले वस्त्र ना पहने इस दिन और मन में ओम गण गणपते नमः ऐसा धारण करके
अपने पुत्र या पति की सलामती की मनोकामना मन में लिए, अपने परिवार की सलामती की मनोकामना मन में लिए हुए आपको इस व्रत को करना चाहिए। गणेश जी और पार्वती माँ का पूजन ज़रूर करें। एक पाटिये पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर गणेश जी की मूर्ति हो, फोटो हो, जो भी स्थापित कर लीजिए। साथ में पार्वती माता को स्थापित कर सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो सिर्फ गणेश जी को, और वो भी नहीं है आपके पास तो एक सुपारी पर कलावा लपेट कर गणेश जी को भाव करके स्थापित कर लीजिए, उसका पूजन करें। फिर उनको आप तिलक आदि करके गणेश जी को जनेऊ धारण कराइए। जनेऊ धारण कराने के बाद आप थोड़े से तिलकुट्टा का भोग लगाइए। जो भी फल आदि आप चढ़ाना चाहते, तिल हो, ईख हो, गंजी, भाटा, अमरूद, गुड़ थोड़ा सा ज़रूर रखना चाहिए, और थोड़े से गेहूँ ले लीजिए आप। ये सभी चीज़ें आपको चढ़ाई जाती है। 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कथा सुनी जाती है। और तिल को कैसे, तिलकुट्टा कैसे बनाएंगे, अगर रेडीमेड मिल जाते तो ठीक है, नहीं तो तिल को भून करके गुड़ के साथ कूट कर तिलकुट्टा बनाया जाता है। आप चाहे तो मिक्सी में चला लीजिए, और कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। उसकी पूजा करके घर का कोई बच्चा उसकी गर्दन काट देता है, फिर सबको प्रसाद दिया जाता है। ये नैवेद्य को रात भर डलिया में भरकर रख दिया जाता है, इसे पहाड़ भी कहते हैं। और उस ढके हुए पहाड़ को पुत्र खोलता है अगले दिन, और भाई बंधुओं में बांट दिया जाता है। तिलकुट से ही गणेश जी का पूजन होता है, और इसी का बायना, फिर पूजा करने के बाद आपको बायना निकालना चाहिए। बायने में थोड़ा सा तिलकुट रख के उस पर पैसे रख के सासू माँ को आपको देना चाहिए, या सास समान कोई भी स्त्री हो, जेठानी हो या कोई ऐसी माँ समान स्त्री हो, उनको दे दिया जाता है। और तिलकुट को ही इस दिन सबसे पहले खाना चाहिए, इसके बाद ही भोजन करना चाहिए। जिस साल घर में लड़के की शादी होता है या लड़का हुआ होता है, उस साल सक्कट चौथ को 1.25 किलो तिल को 1.25 किलो शक्कर या गुड़ के साथ कूटकर 13 लड्डू बनाए जाते हैं, और इन लड्डुओं को बहू बायने के रूप में सास को देती है, साथ साथ में सुहाग पिटारा भी देती है। सुहाग के सामान जो 16 श्रृंगार का सामान होता है, साड़ी, ब्लाउज़, रुपया, जो भी आप इच्छा हो आप अरेंज कर सकें, वो आपको देना चाहिए। शाम के समय चंद्रमा को दूध का अर्घ देकर के पूजा की जाती है। अर्घ में आप चाहें तो शहद हो, रोली हो, चंदन हो, ये आप सब डाल करके आपको अर्घ देना चाहिए। और जब अर्घ दे दें उसके बाद ही आपको सबसे पहले तिलकुट्टा खाना चाहिए। इसके बाद दूध और शकरकंद कहीं कहीं जगह पर खाकर स्त्रियाँ अपने व्रत को खोलती है। इस दिन हो सके तो सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, पर पॉसिबल नहीं होता है, आप नमक खा सकते हैं। और कथा सुनने के बाद ही आपको लोटे में भरा हुआ जल से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन आपको गणेश जी के कुछ मंत्रों का, उनके 12 नाम का भी जप करना चाहिए। इससे बच्चे की, पुत्र की रक्षा होती, परिवार की रक्षा होती है। जो भी पूजन करेंगे ओम गण गणपते नमः, इसके साथ यही पूजन करना चाहिए बोलते हुए। गणेश जी के 12 नाम ज़रूर बोलेंगे। सुमुख, एकदंत, कपिल, गज, कर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। इस तरह से आपको पूजन करना चाहिए। और इस दिन सुहागन महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि गलत काम कोई भी ना करें, झूठ ना बोलें, किसी की चुगली ना करें, बुराई आदि ना करें। ये नहीं कि मिलकर व्रत कर रहे हैं, अर्घ्य देने जा रहे हैं तो एक दूसरे के बारे में गॉसिप करेंगे, ऐसा ना करें। और सुबह स्नान करते वक्त सिर में साबुन या शैम्पू ना करें, एक दिन पहले करके रख लें। पति पत्नी इस दिन आपस में ब्रह्मचर्य का पालन करें, आपस में संबंध ना बनाएं, और किसी को भी इस दिन दूध, दही, चावल, कोई भी सफ़ेद कपड़ा या अन्य सफ़ेद चीज़ नहीं देनी है। इस दिन अगर ये सब चीज़ें दान करते हैं तो चंद्रमा डाउन होता है, चंद्रमा नाराज़ होते हैं और अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रत पति के लिए और बच्चे के लिए रखा जाता है, लेकिन इस दिन घर में पत्नी हो, माँ हो, सास हो, कोई भी बुजुर्ग हो, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कोई मेहमान आता है उसका अपमान ना करें, किसी का अपमान इस दिन नहीं करना है। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व्रत पूर्ण करने के बाद ज़रूर लेना है। बायना देकर घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, किसी का भी अपमान ना करें। संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है, तो कहते हैं कि इस दिन मूली नहीं खाना चाहिए, धन हानि की इससे आशंका होती है। और अगर पत्नी अस्वस्थ है, पीरियड्स में है, तो आप फास्ट रख लीजिए, लेकिन पति आपके ये पूजा आदि कर देंगे। और जिन स्त्रियों के संतान नहीं है वे इस दिन से शुरू करके 108 दिन तक लगातार संतान गोपाल का पाठ ज़रूर पढ़ें या सुने। एक दीपक जला के लड्डू गोपाल के आगे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इस दिन सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। देखिए ठंड का मौसम है, कंबल, गर्म कपड़े आप दान करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तिल गुड़ के लड्डू आदि भी आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार से सच्चे दिल से व्रत को संपूर्ण करें और अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच बना के रखना चाहिए।
इस प्रकार से जो भी मनुष्य इस दिन गणपति देव की पूजा करता है विधि विधान से, उसकी संतान निरोगी होती है, दीर्घ आयु होती है और ग्रहों की अशुभता दूर होती है। आगे मैं व्रत की कथा कह देती हूँ, जो लोग भी सुनना चाहते हैं ध्यान से सुने। बोलिए चौथ माता की जय। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था और एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आंवा पक नहीं रहा है। तब राजा ने राजपंडित को बुलाकर कारण पूछा। राजपंडित ने कहा, हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। और राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था और उसके जीवन का सहारा था, पर राज आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक को आंवे में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा को स्वीकार की और तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। हे सकट माता, जैसे उस बुढ़िया के पुत्र की रक्षा की, वैसे हमारे भी बच्चों की रक्षा करना, समस्त परिवार की रक्षा करना, कहते सुनते हुक्कारा भरता सभी की रक्षा करना। बोलिए सकट माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। इसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए और आपको वो आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, मैंने आपको कथा सुनाई है, सभी को आप भी कथा सुनाइए। इससे ज़्यादा पुण्य और क्या हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की और सकट चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।